हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव्स के लिए। ओके, मैं मेनली यहाँ आपको कवर करा रही हूँ सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, उसके बाद मैं कवर कराऊंगी आपको लीनियर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट, बिकॉज अभी आपको कॉम्पिटिटिव में सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो अभी वेटेज ले रहे हैं। तो हम सबसे पहले सर्कुलर पढ़ेंगे। ओके, सो लुक ओवर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें आपका सर्कुलर टेबल के अराउंड सिटिंग हो रही है और फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला है पॉज करें वीडियो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देन उसके बाद सोल्यूशन देखें। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है 8 पीपल हैं जे से लेके पी तक के, जे के एल एम एन ओ पी, ओके क्यू भी है। ये कहाँ बैठे हुए? सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर फेस कर रहे हैं। ओके, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जैसे दिए हैं सीक्वेंस वैसे नहीं बैठे हुए हैं, रैंडमली बैठे हुए हैं। अब बोला जा रहा है ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखिए कंडीशन आने लगी, तो सबसे पहले आप क्या करो, 8 प्लेसेस बना लो, क्योंकि 8 लोग हैं और फेसिंग टुवर्ड सेंटर है। तो देखिए सिंपली आप 4 प्लेसेस ऐसे बनाओ और 4 आप ऐसे बना लो। ओके, अब यहां से क्या बोला जा रहा है, जो ओ है वो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखिए आपको एम को रेफरेंस पॉइंट लेना है और उसके थर्ड राइट पे किसको प्लेस करना है, ओ को प्लेस करना है। तो कहीं भी एम को रेफरेंस पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। इसका थर्ड राइट इस तरफ रहता है। ओके, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब भी आप फेसिंग टुवर्ड सेंटर देखते हैं। ओके, तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन आ रहा है? ओ। इसको कर दिया आपने फिक्स, खत्म बात। यहाँ पे देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एम। जे और एम के बीच में बस एक इंसान बैठता है। तो देखिए अगर ये एम आपका फिक्स हो गया तो जे कहाँ आ सकता है? जे यहाँ आ सकता है, या फिर जे कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है। तो आपकी 2 कंडीशन बन रही है। तो जब भी आपकी 2 कंडीशन बनती है तो आप क्या करते हैं, डायग्राम को स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2 कंडीशन के लिए आपको कंजूसी नहीं करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। ओके, अब एम के राइट में तो ओ था, थर्ड नंबर पे ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जे आ सकता है या फिर यहाँ जे आ सकता है। ओके, 2 कंडीशन बन रही है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड के। जे और के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। तो देखिए ये अगर आपका जे है, इस केस में आपका केस नंबर 2 हो गया, ये केस नंबर आपका 1 हो गया। इस केस को अगर लिया जाए तो थर्ड नंबर मतलब कहाँ आ रहा है, के यहाँ आ रहा है। भले आप इधर से देखो या इधर से देखो, 3 मेंबर यहाँ आ रहे हैं इन दोनों के बीच में और 3 मेंबर इधर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, जे और के। अब यहाँ भी सेम चीज हो जाएगी, के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, P इज इमीडिएट नेबर ऑफ J। जो J है उसका इमीडिएट नेबर कौन होता है, P। तो देखिए अगर आपका J ये है तो इसका इमीडिएट नेबर P कहाँ पे आएगा, यहाँ आ सकता है P। ओके, अब यहाँ पे अगर आपका J है तो इसमें भी 2 कंडीशन बन सकती है। P कहाँ कहाँ आ सकता है, एक P यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। यहाँ से भी आपकी डिफाइन नहीं हुई पोजीशन। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देयर इज ओनली 3 पर्सन बिटवीन P एंड L। P और L के बीच में 3 लोग बस बैठ सकते हैं। तो ये है आपका P। अब L आपको पता नहीं तो देखो L इसके अपोजिट ही हो जाएगा, तभी तो 3 लोग बैठेंगे। अब यहाँ देखो ये अगर आपका P है तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 छोड़े आपने, ये कहला जाएगा L। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। ओके, अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं करी क्या, देखिए ये भी तो एक P है, इसका ऑपोजिट कौन कहलाएगा, 1 2 3। तो यहाँ O आ रहा है ऑपोजिट, लेकिन यहाँ क्या बोला है, P के ऑपोजिट कौन होना चाहिए, L होना चाहिए, या फिर 3 प्लेस छोड़ के कौन होना चाहिए, L होना चाहिए। तो 1 2 3 प्लेस यहाँ से जब छोड़ी आपने तो यहाँ पे P आ नहीं रहा है, तो ये केस क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ओके, अब थोड़ा क्लियर कर देती हूँ डायग्राम में बेटर। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। जो पी है उसके सेकेंड राइट पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है। तो देखिए एन पी को देखिए कहाँ पे है, पी इस केस में पी ये है, इसका सेकेंड राइट मतलब इस डायरेक्शन मूव करना है, फर्स्ट सेकेंड। यहाँ कौन आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो यहाँ तो एन आ नहीं रहा है। ओके, तो ये केस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर P को आपने कंसीडर किया तो इसका सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट ये, सेकेंड राइट ये हो गया। यहाँ पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है, तो ठीक है प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो कितनी प्लेसेस भर गई हैं। यहाँ पे P आया, यहाँ पे J आ गया, यहाँ पे N आया, M आया, L आया, K आया, O आया। अब एक जन कौन बच रहा है, यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे बच रहा है आपका Q। तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका, Q प्लेस हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है जो K है और कौन, P।
इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं जब आप के राइट साइड से देखोगे तो देखिए के ये है, के का राइट साइड मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है आपको। ओके, इन दोनों के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ देखिए एक क्यू आ रहा है और एक ओ आ रहा है, तो 2 पीपल्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक ओवर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी बहुत स्मार्ट पजल है, बहुत जल्दी होनी चाहिए आपसे। 1 to 1.5 मिनट लगना चाहिए आपको किसी भी पजल को सॉल्व करने के टाइम। ओके, तो ट्राई किया करें, पॉज करके 1 से 1.5 मिनट में आप ये पजल सॉल्व कर पाए। ओके, अब देखिए आपकी पजल क्या है, सिंपली आपको 7 मेंबर दिए हैं, 3, 3, 6 और एक 7, सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। सब देख रहे हैं सेंटर की तरफ। अब देखिए केस कैसा बन रहा है, P इज बिटवीन V एंड S। P किसके बीच में है, P V और S के बीच में है, तो यहाँ V को बना लो, यहाँ S को बना लो, सब सेंटर में देख रहे हैं। अब देखिए ये भी 2 केस बन सकते हैं, कैसे देखिए, अगर यही P है, ये बिटवीन S और P के ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे S आ गया और यहाँ कौन आ गया, V आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, R हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। आर कहाँ है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। अगर इस केस को लिया जाए तो इसका सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करोगे, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड कौन हो गया ये, यहाँ कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर को प्लेस किया। अब यहाँ इसका सेकेंड राइट मतलब फर्स्ट और ये सेकेंड, तो यहाँ तो ऑलरेडी वी आ रहा है, तो ये केस क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, R who is second right of S is between Q और U। जो R है वो किसके बीच में आ रहा है, Q और U के बीच में भी आ रहा है। तो 2 केसेस तब भी बन सकते हैं आपके ऐसे वाले जिसमें R बीच में आए। तो देखिए आपके मेंबर अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए, 2 मेंबर और आएंगे, तो यहाँ पे वो 2 मेंबर आएंगे। ओके, आपसे क्या बोला जा रहा है, Q और U के बीच में R आना चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ Q को रखें और यहाँ U को रखें, या फिर यहाँ U को रखें और यहाँ Q को रखें, तब R बीच में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, Q इज नॉट अ नेबर ऑफ T। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि यहाँ पे कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 मान लो इसको, 5 6 मेंबर हो गए। अब एक बच रहा है कौन, T, तो यहाँ डेफिनेटली कौन आएगा, T। अब यहाँ एक कंडीशन ये कैसे जस्टिफाई हो जाएगी, Q नेबर नहीं होना चाहिए किसका, T का। तो अगर आप इन दोनों में एलिमिनेट करना चाहो तो Q T का नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब इस पोजीशन में कभी भी Q नहीं आना चाहिए। तो ये पोजीशन फिक्स किसकी हो गई, U की हो गई। क्लियर। अब यहाँ U की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, तो यहाँ किसकी पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन कहलाएगी आपके Q की, तो ये पोजीशन किसकी आ गई, आपकी Q की। क्लियर। तो यहाँ आ गया आपका Q। ओके, यहाँ मैं आपको और क्लियर बना देती हूँ, आपका डायग्राम कैसा बन जाएगा, सिंपली यहाँ P आ गया, देन S आ गया, U R सॉरी दिस इज Q, दिस इज U, दिस इज T एंड दिस इज V। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। V इज बिटवीन P और S, P और S के बीच में V आ रहा है क्या, ये है P ये है S, इन दोनों के बीच में कोई भी मेंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, सरासर फॉल्स। S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, S सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के सेकेंड लेफ्ट में। अब लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, ये है V, इसका सेकेंड लेफ्ट 1 2, यहाँ कौन आना चाहिए, S आना चाहिए, नहीं यहाँ पे कौन आ रहा है, U, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के थर्ड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, R आना चाहिए, तो ये P है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन मतलब इधर मूव कर रहे हो, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन आना चाहिए, R आना चाहिए, नहीं आ रहा, यहाँ U आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स। अब लास्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल पढ़ लेते हैं। P इज एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P इमीडिएट लेफ्ट पे किसके है, S के है, देखिए ये है S, इसका इमीडिएट मतलब जस्ट लगा हुआ मेंबर कौन है, P है, सही बात है, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो यहाँ आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी सिंपली 8 मेंबर है, सर्कुलर टेबल के बाजू में बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर है, तो देखिए जल्दी से आप ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की प्लेस बना ली। अब क्या बोला जा रहा है, R सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब Q को आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, R आ रहा है, तो लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ कौन आ रहा है, R आ रहा है। ओके, पैन चेंज कर लेती हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे Q की पोजीशन फिक्स हुई और R की पोजीशन फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड W, R और W के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए अब देखिए ये अगर आपका R है तो W कहाँ कहाँ आ सकता है, W एक आपका यहाँ आ सकता है, अगर आपका W यहाँ हुआ तो 2 लोग यहाँ बैठ रहे हैं बीच में,
किसके, आर के और डब्ल्यू के बीच में दो लोग आ गए, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ अगर आपका डब्ल्यू हुआ तब भी दो लोग आ सकते हैं, ये और ये, ओके, आर के बीच में। तो देखिए जब भी आपके दो केसेस बनते हैं तो फटाक से क्या करते हैं आप, स्प्लिट कर लेते हैं डायग्राम। तो स्प्लिट कर लीजिए, ओके, जल्दी से पोजीशन बनाइए, ओके। यहाँ कौन है, क्यू, यहाँ कौन है आपका, सिंपली आर, ओके। इन दोनों को फिक्स कर दिया आपने सिंपली यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इस केस को अगर आपने यहाँ माना तो ये वाला केस आप कहाँ मान लोगे, ये वाला केस आप यहाँ मान लोगे डब्ल्यू का, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, वी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब जो भी डब्ल्यू है उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, वी आना चाहिए। तो देखिए ये आपका डब्ल्यू है, ये आपका फर्स्ट केस मान लो, ये आपका सेकेंड केस मान लो। फर्स्ट केस में अगर डब्ल्यू ये है तो इसका सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकेंड लेफ्ट ये, यहाँ कौन आना चाहिए, वी आना चाहिए, तो वी को प्लेस कर दो। अगर ये डब्ल्यू है तो इसका लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे, फर्स्ट में ये, सेकेंड में ये, तो यहाँ कौन आना चाहिए, वी आना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, P sits थर्ड टू द राइट ऑफ V। अब जो भी V है उसके थर्ड राइट पे P होना चाहिए। तो V ये है, इस केस में राइट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ कौन आना चाहिए, P आना चाहिए, ओके। अगर ये V है तो इसका थर्ड राइट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ कौन आना चाहिए, P आना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब S और Q साथ में नहीं होने चाहिए। तो Q यहाँ पे है, ओके, इसके बाजू में तो ऑलरेडी फिल है पेस, इधर पे V है, इधर W है, तो यहाँ तो ऐसा आने की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें आपका V ये है, अब एक स्पेस ये खाली है V के बाजू में, यहाँ पे तो फिल है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कौन नहीं आना चाहिए, S कभी भी नहीं आना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, R डज नॉट फेस P, R और P एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। तो देखिए ऑपोजिट कब हो रहे हैं, यहाँ पे इस केस में हो रहे हैं ऑपोजिट, R और P एक दूसरे के बाजू में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट बोलो या फिर फेस बोल दो सेम चीज होती है, ऑपोजिट बोलो या फिर फेसिंग बोल दो तो यहाँ पे R और P एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आना चाहिए। तो ये केस आपका कैंसिल आउट हो गया, इसको इरेज ऑफ कर देते हैं। अब इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखो कितने लोग हो गए हैं ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए हैं। अब यहाँ आ सकता है आपका S या फिर यहाँ आ सकता है S, यहाँ आने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ आने की कोशिश करेगा S, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ S नहीं आ सकता है। अब यहाँ एक और स्टेटमेंट था, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड T, W और T के बीच में एक इंसान बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे एक प्लेस ये खाली है, वेकेंट प्लेस, एक प्लेस ये खाली है और एक प्लेस ये खाली है, 3 प्लेसेस खाली हो गई। अब देखिए आपको T और W के बीच में एक का गैप चाहिए। तो देखिए अगर आपने T को कहाँ प्लेस किया, इस जगह पे, ओके, यहाँ तो ऐसा आपने माना था, ओके। यहाँ अगर फिक्स किया तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जहाँ पे P आ रहा है, फिक्स हो गया, ओके। तो यहाँ की प्लेस किसकी मिल गई, ये T की प्लेस मिल गई, तो ये डेफिनेटली किसकी प्लेस होगी, S की प्लेस होगी। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल गई, अब बचा हुआ कौन है, यहाँ पे P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, U नहीं हुआ आपका, देखिए U कहाँ आ जाएगा, U इस पोजीशन में आ जाएगा, ओके। तो आपका कैसा बन जाएगा डायग्राम, समथिंग यहाँ पे U आ जाएगा आपका, यहाँ पे कौन आ गया आपका, S फिक्स हो गया। हो गए ना 8 मेंबर, सब फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु सेट सेकंड टू द राइट ऑफ V, V के सेकंड राइट पे कौन है। तो देखिए V है, ये राइट डायरेक्शन मतलब इधर मूव करना है, फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन आ रहा है आपका, W आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपके शफल हो गए हैं ऑप्शंस, ओके। आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया नहीं है कि मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पे सिंपली आपको गैस करना है कि मेंबर कितने हैं, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग अराउंड द टेबल। मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या किया जाता था, नंबर्स दे दिए जाते थे कि कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, आपको उनकी प्लेस अच्छे से जमानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आपको प्लेस के थ्रू नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, ओके। तो हम अब सिंपली आप क्या करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे और एक दूसरे में फिक्स करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको अपने आप नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर। अब ये सबसे अच्छी हिंट है कि सब लोग फेस कहाँ कर रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 2 पर्सन आर सिट बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। तो देखिए आपकी 2 कंडीशन बन सकती हैं, कैसी, देखिए अगर ये आपका ए है, ओके, तो यहाँ आ सकता है आपका बी, तभी तो यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ दूसरा पर्सन, 2 बैठ सकते हैं। अब देखिए ये अगर आपका ए है तो यहाँ पे आ सकता है आपका बी, यहाँ भी 2 पर्सन हो गए, 1 और 2,
ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जो भी बी है उसके सेकेंड राइट पे कौन होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए। तो बी ये है आपका सेकेंड राइट, मतलब फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, इस डायरेक्शन में मूव करोगे, यहाँ कौन होना चाहिए, सी आना चाहिए, तो यहाँ हो गया सी। अब इस केस में राइट डायरेक्शन मतलब ऊपर जाओगे आप, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। ओके अब आप देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड ई। जो सी है वो नेबर किसका होना चाहिए, डी का होना चाहिए और ई का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बन जाती हैं आपकी, जिसमें सी बीच में आए। तो देखिए इन दोनों जगह पे फिक्स करने की कोशिश करो। अगर आप इस वाले केस में देखो, किस वाले में, ये वाले में, तो यहाँ पे अगर आपका सी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, तो यहाँ पे सी के बाजू में कौन होना चाहिए, डी भी होना चाहिए और ई भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ तो ऑलरेडी ए आ रहा है, तो यहाँ पे तो आने की गुंजाइश ही नहीं है इन दोनों में से किसी के, तो ये सी की पोजीशन नहीं होगी। ओके तो देखिए यहाँ पे आपके सी नहीं आया, तो ये केस आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब कहाँ आ सकता है डी आपका, देखिए यहाँ आ सकता है ना, इस पोजीशन में आपका डी हो सकता है या फिर ई हो सकता है। आप सिंपली कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे। ओके या फिर यहाँ डी और ई हो सकता है। ओके थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ, यहाँ आपका आ सकता है डी या फिर कौन आ सकता है, ई आ सकता है, या फिर यहाँ आपका डी आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है। अब फिर स्प्लिट करना पड़ेगा डायग्राम, ये वाले डायग्राम का तो काम खत्म यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी प्लेस ही नहीं हो रहा था, तो इसको हम इरेज ऑफ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 3 पर्सन आर सिट बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो प्लेसेस आपकी फिल हो गई, 1 2 3 4, ये 4 लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे आ सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी तो सोच सकते हो आप, एक ये जगह, दूसरी ये जगह और तीसरी जगह कौन सी हो गई। अगर आप ऐसे मूव करो तो 3 स्पेसेस आ रही है ए और सी के बीच में, तो आप ये वाली कंसीडर करोगे। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, जब आपने लेफ्ट से काउंट करते हो तब 3 मेंबर बैठने चाहिए ए और सी के बीच में, तो ये भी सही है। 1 2 3 लेफ्ट से काउंट हो रहे हैं, सही बात है। अब क्या बोला जा रहा है, आई सेट इमीडिएट राइट ऑफ ई, जो आई है वो इमीडिएट राइट ऑफ किसके बैठता है, ई के बैठता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस ई को कंसीडर करते हो तो इसके इमीडिएट राइट पे तो कौन होगा, ये होगा। अब यहाँ तो सी है तो इसको तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपका ई ये है, डी नहीं है, तो इसका राइट क्या हुआ, इसका इमीडिएट राइट ये हुआ, यहाँ पे कौन होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है बन जाएगा, सही बात है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग अराउंड द टेबल। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं पोजीशन तो फिक्स हो गई, कैसी पोजीशन, देखिए ये आपकी पोजीशन है, देखिए कितने मेंबर हो गए आपके, गिन लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 स्पेसेस खाली हैं, एक स्पेस, दूसरी स्पेस और ये की वाली स्पेस, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो डाउटेबल होती है कि ये गैप को भी काउंट करते हैं जब हम मेंबर गिनते हैं, हाँ हमको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है, कोई ना कोई मेंबर तो बैठा हुआ है यहाँ पे, भले इनका नेमिंग नहीं दी है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल कितने मेंबर हैं। यहाँ पे इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप नंबर ऑफ मेंबर्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेंबर आ गए हैं। ओके 9 मेंबर बैठे हुए हैं टेबल के अराउंड, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 9, विच इज ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ भी शफल हो गया है तो आप इग्नोर करिएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, 9। क्लियर। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सेम चीज है, 8 मेंबर है, बैठे हुए हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बी सीटेड बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका बी बैठा हुआ है। तो देखिए 2 केस बन सकते हैं, बी अगर ये है आपका तो जी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ डी आ सकता है, यहाँ डी आ सकता है, या फिर यहाँ जी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो भी बी है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए। ओके ये आपका बी है, इसका लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका मेंबर एच। ओके तो यहाँ पे आपने किसको प्लेस कर लिया, एच को प्लेस कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, वही एच किसके राइट पे है, सेकेंड राइट पे किसके है, ए के। तो अगर आपका ए ये है, इसकी फेसिंग भी इस डायरेक्शन में है, इसका राइट मतलब ये, फर्स्ट राइट पे ये मेंबर, सेकेंड राइट पे एच हो गया, तो ए यहाँ पे प्लेस हो गया। जी इज सीटेड बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कौन आता है, सी आता है। तो देखिए अगर आपका जी ये हुआ, 2 केसेस थे, अगर जी आपका ये हुआ तो ये स्पेस पे कौन आ सकता है, आपका सी आ सकता है ना।
लेकिन अगर आपका ये जी हुआ तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप है, अकेला सी तो यही आ सकता है, तो ये वाला जी यहाँ से एलिमिनेट हुआ, यहाँ से डी एलिमिनेट हुआ, डी की पोजीशन फिक्स क्या मिल गई आपको, ये मिल गई, जी की फिक्स मिल गई। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, बी एंड ई आर नॉट सीटेड ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट कभी भी नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पेस किसकी बच रही है, बी के अराउंड, बी के अबाउट ये वाला पर्सन है जो ऑपोजिट होता है, यहाँ पे कौन नहीं आना चाहिए, यहाँ भी कभी भी ई नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ई की प्लेस क्या हो गई, प्रोहिबिटेड हो गई। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, अब यहाँ पे अगर ई नहीं आ रहा है तो ई आएगा कहाँ, ये दो स्पेसेस बच रही थी, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे ई कभी नहीं आना चाहिए, तो ई कहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ई आएगा आपका डेफिनेटली इस जगह पे, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। तो देखिए मैं अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ पे कौन आ रहा है आपका, एफ आ रहा है, एफ के जस्ट बाजू से ए आ रहा है, ए के बाजू से सी आ रहा है, सी के बाजू से जी आ रहा है, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसको क्रॉस चेक भी कर लो, बी इज सेटेड बिटवीन डी एंड जी। अब डी और जी के बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, सही बात है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एच आ रहा है, ओके। और वही एच सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड टू द राइट मतलब फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ कौन आ रहा है आपका, एच आ रहा है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में सी आ रहा है, ओके। बी इज नॉट, बी एंड ई आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, ई के ऑपोजिट कौन आ रहा है आपका, सी आ रहा है, सही बात है, ये भी अप्लाई हो रहा है। अब ये रीड कर लीजिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे आपका ए आना चाहिए, ओके, ए एंड डी, ओके। यहाँ पे रीड कर लीजिए, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट पे कौन होना चाहिए, सी, तो डी ये है, इसका थर्ड राइट मतलब फर्स्ट राइट ये है, सेकंड राइट ये है, थर्ड राइट ये है, यहाँ कौन होना चाहिए आपका, सी होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है ई इज सीटेड बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में ई होना चाहिए क्या, ये है ए और ये है आपका डी, इनके बीच में आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे आ रहा है, ओके। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ए सीटेड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ए आ रहा है, सी और एफ के बीच में ए आ रहा है, करेक्ट है ये भी आपका। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है ई एंड सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ई और सी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे हैं, देखिए। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा बस मिल रहा है आपको, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ई इज बिटवीन ए एंड डी, तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नाउ लुक विद दिस लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि उदित, वरुण और तरुण, ये तीन लोग हैं, ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, आकाश, भारती और दीपक, इन तीनों में से कोई दो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे आप बना लो वरुण, उदित और तरुण, सबकी नेमिंग वर्ड अलग है, तो आप ऐसे VTU से बना सकते हैं। ये कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और कौन है, आकाश, भारती और दीपक, इनमें से दो कोई आउटसाइड देख रहे हैं और एक कोई इनसाइड देख रहा है, मतलब सेंटर की तरफ देख रहा है, ओके। आपको माइंड में ये चीज रखनी है और सॉल्व करना है। अब देखिए आपको क्या कंडीशन दी है, आपकी फर्स्ट कंडीशन ये है, वरुण इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। अब दीपक को रेफरेंस पॉइंट मान के वरुण को प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तीनों लोगों की आपको एक्चुअली डायरेक्शन पता नहीं है, दीपक, आकाश, भारती, तो इन तीनों को आप कभी भी रेफरेंस पॉइंट लेके सॉल्व नहीं करोगे, तो ये आप क्या कर दोगे, अब ये छोड़ दोगे पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उदित इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आकाश। अब आकाश को यहाँ रेफरेंस पॉइंट मानना है, यहाँ पे भी नहीं मान सकते आप, क्योंकि यहाँ पे आकाश का भी डायरेक्शन क्या है आपको क्लियर नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट अभी आप छोड़ देंगे। अब बोल रहा है भारती इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, जो भारती है वो थर्ड लेफ्ट पे किसके है, तरुण के। अब तरुण को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो आप, क्योंकि देखिए तरुण की फेसिंग कहाँ है, सेंटर, तो आप बना लो सिंपली, यहाँ पे तरुण बनाया आपने। अब भारती को कहाँ प्लेस किया, भारती इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। अब देखिए लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ कौन आ रहा है आपका, भारती आ रही है। अब भारती की आपको डायरेक्शन पता नहीं, तो आप डबल एरो बना लो और बेटर लाइन ही बना रहने दो, ओके, लाइन बने रहने देते हैं, अभी डायरेक्शन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, दीपक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ तरुण, जो तरुण है उसके सेकेंड राइट पे कौन आ रहा है, दीपक, तो राइट मतलब इस डायरेक्शन में, फर्स्ट, सेकेंड। अब यहाँ पे आपका डी रहेगा, ओके, वो टी धोखे से बन गया था, दीपक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ तरुण ना, तो इसलिए आपका थोड़ा सा पजल वो हो रहा था, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, आकाश इज सीटेड नेक्स्ट टू वरुण, जो वरुण है और आकाश है ये साथ में बैठ रहे हैं, ओके, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बाजू में मिलेंगे। अब जो कंडीशन आपने छोड़ी थी इनिशियली वो आप रीड करिए। फॉर कंडीशन क्या थी,
वरुण इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। अब देखिए ये आपका दीपक है। अब देखिए यहाँ पे आपने दीपक की पोजीशन आपको पता नहीं है कि डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि ये देखिए ये दीपक इस पेयर में से आ रहा है ना, इन तीनों लोगों में से, तो यहाँ पे आपने इसको क्या माना, अभी आपने इसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करी है, तो दोनों तरफ एरोस बना लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दोनों कंडीशन बना के देखो, जो वरुण है उसको सेकेंड लेफ्ट पे किसके होना चाहिए, दीपक के होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप मानते हो कि दीपक की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, आउटसाइड डायरेक्शन में है, तो सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन राइट होगी, ये लेफ्ट होगा। फर्स्ट लेफ्ट में ये है, सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, वरुण आना चाहिए, तो ये वरुण आ गया। ओके अब अगर आपने इनसाइड मानी तो लेफ्ट क्या कहलाएगा इसका, ये डायरेक्शन, फर्स्ट लेफ्ट ही हो गया, सेकेंड लेफ्ट ही हो गया, यहाँ कौन आना चाहिए, वरुण आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कौन है, तरुण है। ओके तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन वाला आउटसाइड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके तो आपका एरो कैसा रहेगा, आउटसाइड, इनसाइड वाला एरो आपका नहीं रहेगा। ओके अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, उदित इज सेकंड टू द राइट ऑफ आकाश। अब आकाश के सेकंड राइट पे कौन होना चाहिए, उदित होना चाहिए। तो देखिए आकाश कहाँ प्लेस हो सकता है जिसमें उसके सेकंड राइट पे उदित है। आपको एक पोजीशन यहाँ पे वरुण की भी मिली। सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखो, आपने एक कंडीशन ये भी बनाई थी ना, वरुण और आकाश एक दूसरे के बाजू में होने चाहिए। देखिए वरुण अगर यहाँ पे है तो आकाश यही होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, बी मतलब भारती है। ओके तो यहाँ आकाश होना चाहिए आपका। ओके इन दोनों की पोजीशन मिल गई आपको। अब यही कंडीशन आप रिपीट करो, उदित इज सेकंड टू द राइट ऑफ आकाश, आकाश के सेकंड राइट पे उदित होना चाहिए। अब प्लेस कौन सी खाली है आपकी, ये वाली प्लेस खाली है। अब आकाश का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जिसमें उसके सेकंड लेफ्ट पे उदित आना चाहिए। तो देखिए आकाश की डायरेक्शन अगर आउटसाइड हुई तो इसका लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन होगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ कौन हो जाएगा, उदित हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ आपको दो लोगों की डायरेक्शन आउटसाइड मिल गई, आपको दो इसकी मिल गई और इसकी क्या मिल गई, आउटसाइड। अब ये जो बचा बी है इसकी क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी, तो इसको बना लो आप इनसाइड। ओके अब यहाँ वरुण का भी तो पता ही था आपको, डायरेक्शन ऑलरेडी सेंटर की तरफ था, तो देखिए आपको सबकी डायरेक्शन मिल गई। दीपक की डायरेक्शन आउटसाइड हो गई, अब उदित की भी डायरेक्शन इनसाइड है, तो इसका भी एरो बना लो इनसाइड। ओके इसकी भी इनसाइड, इसकी आउटसाइड, इसकी इनसाइड, इसकी भी इनसाइड। ओके अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट फेसिंग टू द सेंटर। अब कौन कौन फेस नहीं कर रहा है, आकाश नहीं फेस कर रहा है और दीपक नहीं फेस कर रहा है। ओके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश और दीपक, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।